अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक स्टोरी हब। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं हमने एमएस एक्सेस का ट्यूटोरियल स्टार्ट किया है और आज के वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक को कवर करने वाली हैं वो है जॉइंट टाइप। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि डेटाबेस के अंदर दो या दो से ज़्यादा टेबल्स को आपस में जब हम कंबाइन करते हैं, जॉइंट करते हैं या फिर उनमें रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, तो रिलेशनशिप क्रिएट करने के बाद जब हम एडेड रिलेशनशिप के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। वहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होती है जॉइंट टाइप की। जॉइंट का मतलब है कि हम अपनी टेबल के रिकॉर्ड को किस तरह से व्यू करना चाहते हैं। हमारे पास जॉइंट की तीन टाइप्स होती हैं। पहली टाइप का नाम है इनर जॉइंट, सेकंड टाइप का नाम है लेफ्ट आउटर जॉइंट और थर्ड टाइप का नाम है राइट आउटर जॉइंट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने जो डेटाबेस ओपन की हुई है, यहाँ पर मैंने अपने इस डेटाबेस में दो टेबल बनाए हैं। सबसे पहले मैं आपको इन टेबल्स का व्यू दे देती हूँ कि मैंने इन टेबल्स को किस तरह से डिज़ाइन किया है। ये है मेरे पास एम्प्लॉय का टेबल और यहाँ पर देखें, आपको मैं इसका डिज़ाइन व्यू भी दिखा देती हूँ। ये है इसका डिज़ाइन व्यू। यहाँ पर देखें, मेरे पास दो फील्ड्स हैं, एक है एम्प्लॉय आईडी और दूसरी फील्ड का नाम मैंने रखा है एम्प्लॉय नेम और इनकी डाटा टाइप भी आपको शो हो रही होगी। अब इसका मैं आपको डाटा शेप व्यू भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ रिकॉर्ड इसमें सेव किया हुआ है। अब जो सेकंड टेबल है वहाँ पर इसका भी हम सबसे पहले डिज़ाइन व्यू देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने तीन फील्ड्स ली हैं। पहली फील्ड्स रखी हुई है एम्प्लॉय आईडी, सेकंड फील्ड है डिपार्टमेंट और थर्ड है सैलरी। इन दोनों टेबल्स में जो पहली फील्ड है उनको मैंने प्राइमरी की सेट किया हुआ है। अगर अब इस डिपार्टमेंट वाले टेबल में भी मैंने कुछ रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर सेव किया हुआ है। अब इन दोनों टेबल्स का मैं डिज़ाइन भी ओपन कर देती हूँ और आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखें, क्योंकि इन दोनों टेबल्स में मैंने रिलेशनशिप क्रिएट करना था और जब मैंने रिलेशनशिप के लेक्चर में आपको बताया था कि दोनों टेबल्स में कॉमन फील्ड का होना बहुत ज़रूरी है। तो इन दोनों टेबल्स में कॉमन फील्ड क्या है? हमारे पास एम्प्लॉय आईडी। यहाँ पर देखिए, एम्प्लॉय के टेबल में भी मेरे पास फर्स्ट फील्ड क्या है, फर्स्ट कॉलम क्या है, एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट के टेबल में भी मेरे पास फर्स्ट कॉलम क्या है, एम्प्लॉय आईडी। अब इन दोनों को मैंने क्या किया हुआ है, प्राइमरी की सेट किया हुआ है। अब इसके बाद आपको मैं इनका डाटा शीट व्यू भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने इन दोनों टेबल्स में कुछ रिकॉर्ड सेव किया हुआ है। ठीक है, ये देखें, एम्प्लॉय के टेबल में मैंने कुछ रिकॉर्ड सेव किया हुआ है। एम्प्लॉय आईडी 1 से स्टार्ट हो रही है और 9 तक जा रही है। ठीक है, 10 तक सॉरी जा रही है। और उसके बाद है डिपार्टमेंट में यहाँ पर आपको मैंने सारे के सारे एम्प्लॉय को ऐड नहीं किया। यहाँ पर मैंने 10 को ऐड किया है, 2 को, 4, 6 और 8 इनकी डिटेल मैंने ऐड की है कि वो किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, उनकी सैलरी क्या है। तो स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन टेबल्स को क्लोज कर देते हैं। अब मैंने क्या करना है, इन टेबल्स का आपस में रिलेशनशिप करना है, क्रिएट करना है। तो हम आएंगे डेटाबेस टूल के अंदर और उसके बाद रिलेशनशिप के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको आपकी डेटाबेस के सारे टेबल्स शो करवा दिए जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने क्या करना है, उन टेबल्स को ऐड कर लेना है। मैंने एम्प्लॉय के टेबल को ऐड किया, उसके बाद मैंने डिपार्टमेंट के टेबल को ऐड किया और इस बॉक्स को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों टेबल्स का आपस में एक रिलेशनशिप क्रिएट करना है। वो मैं किस बेस पे करूंगी, एम्प्लॉय आईडी की बेस पे करूंगी। तो रिलेशनशिप हम 1 to 1 का क्रिएट करेंगे। हमने क्या करना है, एम्प्लॉय आईडी को मैं यहाँ पर क्लिक करने के बाद, ड्रैग करने के बाद डिपार्टमेंट के टेबल की एम्प्लॉय आईडी के ऊपर जो है वो रिलीज करूंगी। उसके बाद ये एडिट रिलेशनशिप का बॉक्स आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है क्रिएट का, कैंसिल का, जॉइंट टाइप का, क्रिएट न्यू का। तो हमने जॉइंट टाइप को देखना है तो हम यहाँ से जॉइंट टाइप के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जॉइंट की 3 टाइप्स हैं। पहले को मैंने क्या कहा था, इनर जॉइंट, सेकंड को मैंने कहा था लेफ्ट आउटर जॉइन और थर्ड को मैंने कहा था राइट आउटर जॉइन। ठीक है, अब हम इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट वाली टाइप को देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमें क्या कह रहा है, ओनली इंक्लूड रो वेयर द जॉइंट फील्ड फ्रॉम बोथ टेबल आर इक्वल। इसका क्या मतलब होगा कि दोनों टेबल्स की सिर्फ हमें वो रो दिखाई जाएंगी जो कि
सेम होंगी जो दोनों टेबल्स में पाई जाएंगी। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि एम्प्लॉय में मैंने 1 से लेकर 10 तक जो है वो एम्प्लॉय की डिटेल ऐड की हुई है, और डिपार्टमेंट में मैंने 5 आई थिंक एम्प्लॉय की डिटेल ऐड की है। तो इस क्यूरी के थ्रू मुझे जस्ट वो रिकॉर्ड शो कराया जाएगा जो कि दोनों में यानी कि सेम होगा। सिर्फ 5 एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हमें दिखाया जाएगा। यहाँ से हम इस फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके के बटन के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैंने क्रिएट कर दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपको ये रिलेशनशिप ब्रिज नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर आप इन दोनों टेबल्स को जितना मर्जी ट्रैक करें, आपको रिलेशनशिप ब्रिज जो है वो सेम देखने को मिलेगा। अब हमने क्या करना है, हम इस विंडो को जो है वो क्लोज कर देते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। गैस के ऊपर मैंने क्लिक किया और इसको मैंने सेव कर लिया। अब मैंने क्या करना है, मैंने क्यूरी डिज़ाइन करनी है। उसके बाद मैं यहाँ पर क्रिएट के ऊपर क्लिक किया, क्यूरी विजिट के ऊपर क्लिक किया। यहाँ से मैं सिंपल क्यूरी को डिज़ाइन करती हूँ, ओके। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, अपनी टेबल को सिलेक्ट करना है। एम्प्लॉय के टेबल को मैंने सिलेक्ट किया। मैं ये सारी की सारी फील्ड्स को लेना चाह रही हूँ। मैंने सारी की फील्ड्स ली। अब मैंने क्या करना है, सेकंड कॉलम को लिया, डिपार्टमेंट वाले को, इसकी भी मैंने सारी फील्ड्स को सिलेक्ट कर लिया। अब ये सारी सिलेक्टेड फील्ड आपको राइट साइड पर शो हो रही हैं। इसके बाद मैंने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया। यहाँ से आप क्यूरी का नाम रख सकते हैं। यहाँ से हम इस क्यूरी का नाम रख देते हैं 1, क्योंकि हमने 1 वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया था, इस वजह से ताकि हम इन फ्यूचर हमें समझने में आसानी रहे। इसके बाद मैंने फिनिश के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, आपको जैसे कि मैंने कहा था कि दोनों टेबल्स की सिर्फ और सिर्फ वो रिकॉर्ड शो करवाया जाएगा जो कि दोनों में सेव होगा। अगर आप देखें, ये जो है ये मेरे पास फर्स्ट टेबल है, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम। उसके बाद मेरे पास ये सेकंड टेबल आ गया। उसके बाद ये मेरे पास सेकंड टेबल आ गया, ठीक है। अब मेरे पास ये क्यूरी मैंने किस नाम से सेव की है, फर्स्ट वाले नाम से, क्योंकि मैंने जॉइंट टाइप की फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट किया था। अब मैं क्या करती हूँ, इस ऑप्शन क्लोज करती हूँ, इस विंडो को क्लोज कर देते हैं। अब दोबारा से हम क्या आते हैं, डेटाबेस टूल के ऊपर आते हैं और यहाँ से हम रिलेशनशिप के ऊपर क्लिक करते हैं। अब मैं ये जो हमने रिलेशनशिप बनाया था इसको एडिट कर लेते हैं। मैं इस रिलेशनशिप ब्रिज के ऊपर राइट क्लिक करती हूँ और एडिट रिलेशनशिप के ऊपर क्लिक करती हूँ और दोबारा से जॉइंट टाइप के ऊपर जाती हूँ। अब मैंने जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो है सेकंड वाला। इसमें क्या लिखा हुआ है, इंक्लूड ऑल रिकॉर्ड from employee and only those record from department where joint field are equal। इसका मैंने जो नाम है हमारी जॉइंट की टाइप का वो है लेफ्ट आउटर जॉइंट। इसका क्या मतलब होगा कि लेफ्ट वाले टेबल की सारी फील्ड शो करवाई जाएंगी और राइट वाले टेबल की सिर्फ वो फील्ड शो करवाई जाएंगी जो कि फर्स्ट टेबल से मैच करेंगी, ठीक है। ये देखिए जैसे लिखा हुआ है ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉय के सारे रिकॉर्ड को शो करवाया जाएगा और डिपार्टमेंट के टेबल से सिर्फ वो रिकॉर्ड को शो करवाया जाएगा जिनकी फील्ड्स पहले वाले टेबल से मैच करेंगी। हम इस सेकंड वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं, ओके, और उसके बाद मैंने ओके के ऊपर क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, आपको रिलेशनशिप ब्रिज अगर नजर आ रहा है, आप यहाँ पर इसका डिफरेंस जरा देखें। यहाँ पर अब आपको एरो नजर आ रहा है, ठीक है, इस साइड पर राइट वाले टेबल के ऊपर। इसका क्या मतलब है कि लेफ्ट टेबल सारा शो होगा और राइट टेबल सिर्फ वो फील्ड शो होगी जो कि फर्स्ट टेबल से मैच करेंगी। अब हमें क्या करना है, इसको भी हम सेव कर लेते हैं। यहाँ से हम सेव के ऊपर यस के ऊपर क्लिक किया। अब हमने क्या करना है, क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे, क्यूरी विजार्ड, उसके बाद सिंपल क्यूरी, ओके। उसके बाद हमने अपने टेबल्स की फील्ड्स को सिलेक्ट करना है। यहाँ से हम एम्प्लॉय की सारी फील्ड्स को ऐड कर लेते हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट की सारी फील्ड्स को ऐड कर लेते हैं और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, फिनिश के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, जो कि लेफ्ट हमारे पास टेबल था जो कि क्या था, एम्प्लॉय का, इसकी सारी फील्ड शो हो रही हैं और राइट टेबल की सिर्फ वो फील्ड शो हो रही हैं जो कि फर्स्ट टेबल से मैच कर रही थी। यहाँ पर आपको डिफरेंस भी देखने को मिलेगा कि ये जॉइंट की कौन सी टाइप थी, लेफ्ट आउटर जॉइंट, कि लेफ्ट टेबल सारे का सारा शो होगा और राइट टेबल सिर्फ वो शो होगा जो कि फर्स्ट टेबल से क्या करेगा, मैच करेगा। अब दोबारा से हम इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है।
और इस क्यूरी का हमने नाम उन्होंने रख दिया है एम्प्लॉय क्यूरी, हमने क्योंकि क्यूरी का नाम चेंज नहीं किया था। चलिए कोई बात नहीं, अब हम थर्ड टाइप को देख लेते हैं। अब दोबारा से हम डेटाबेस टूल के ऊपर क्लिक करते हैं, रिलेशनशिप के ऊपर क्लिक करते हैं, रिलेशनशिप ब्रिज को एडिट करते हैं। इसके ऊपर राइट क्लिक करने के बाद हम एडिट रिलेशनशिप के ऊपर आते हैं, ज्वाइन की टाइप, और अब हम थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। थर्ड हमारे पास टाइप क्या है, राइट आउटर ज्वाइन। इसका क्या मतलब होगा, राइट वाला टेबल कौन सा है हमारे पास, डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट के सारे रिकॉर्ड शो होंगे, और लेफ्ट टेबल का सिर्फ वो रिकॉर्ड शो होगा जो कि राइट टेबल से मैच करेगा। ठीक है, ये सेकंड वाले ऑप्शन के ऑपोजिट है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि राइट टेबल सारे का सारा शो होता है और लेफ्ट टेबल के सिर्फ वो रिकॉर्ड शो होते हैं जो कि राइट टेबल से मैच कर रहे हो। हमने ओके के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद ओके किया क्योंकि हम एडिट रिलेशनशिप कर रहे हैं, रिलेशनशिप को एडिट कर रहे हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये जो उन्होंने ब्रिज क्रिएट किया है, यहाँ से आपको अब एरो इस साइड पर नजर आ रहा है क्योंकि ये कौन सी टाइप है, राइट आउटर ज्वाइन के राइट टेबल सारे का सारा शो होगा और लेफ्ट टेबल से वो शो होगा जो राइट टेबल से मैच कर रही होंगी। अब हम क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, इसको भी सेव करने के बाद क्लोज कर दिया। अब दोबारा से हम क्यूरी क्रिएट करते हैं, क्रिएट के ऊपर क्लिक किया, क्यूरी विजिट के ऊपर क्लिक किया, सिंपल क्यूरी, ओके, और यहाँ से हम फील्ड्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। एम्प्लॉय की फील्ड सारी की सारी चाहिए। अब हम टेबल को, डिपार्टमेंट वाले टेबल की सारी फील्ड्स चाहिए। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया। अब हम इस क्यूरी का नाम रख देते हैं थर्ड, ठीक है, और फिनिश के ऊपर क्लिक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, अब आपको क्या नजर आ रहा होगा, ये देखें राइट वाला टेबल सारा का सारा शो हो रहा है। ये देखें राइट वाला टेबल ये था हमारे पास, राइट वाला टेबल सारे का सारा शो हो रहा है और हमने क्या कहा था, फर्स्ट टेबल से वो शो होगा जो कि राइट वाले टेबल से मैच करेगा। फर्स्ट टेबल की वो फील्ड शो होगी जो कि राइट टेबल से मैच करेंगी। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास रिलेशनशिप के अंदर जो हमारे पास ऑप्शन आता है ज्वाइंट टाइप्स का। हमने इस वीडियो लेक्चर में देखा कि ज्वाइंट टाइप्स क्या होती हैं। हमारे पास ज्वाइंट टाइप्स 3 तरह की होती हैं, इनर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन और राइट आउटर ज्वाइन। तो उम्मीद करती हूँ आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी, ज्वाइंट की टाइप्स की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।